आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोनपुर मेले की। सोनपुर मेला बिहार की परंपरा, व्यापार और संस्कृति का अनूठा संगम है। गंडक और गंगा नदियों के पावन संगम तट पर बिहार के सारण जिले में आयोजित होने वाला सोनपुर मेला समय और सभ्यता के पारंपरिक रंगों से बुना एक जीवंत उत्सव है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में शुमार यह आयोजन, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, हर साल नवंबर में हिंदू पंचांग के कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लगता है। यह केवल एक व्यापारिक मेला नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है, जहां आस्था, कला और अर्थव्यवस्था का अनोखा समन्वय देखने को मिलता है। सोनपुर मेला का इतिहास पौराणिक मान्यताओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। मान्यता है कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने यहाँ हाथीराज गजेंद्र और मगरमच्छ ग्राह के बीच हुए संघर्ष को समाप्त किया था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना। इस मेले का नाम हरिहर क्षेत्र मेला यहाँ स्थित प्राचीन हरिहर नाथ मंदिर से पड़ा है। यह मंदिर भगवान विष्णु यानी हरि और शिव अर्थात हर के समन्वय को समर्पित है, जिसे 18वीं सदी में राजा राम नारायण ने पुनर्जीवित किया था। मुगल और ब्रिटिश काल में भी यह मेला पशु व्यापार के केंद्र के रूप में फला फूला, जो आज एक सांस्कृतिक महाकुंभ बन चुका है। इस मेले की मुख्य पहचान पशु व्यापार है। देश भर के किसान और व्यापारी यहाँ हाथी, घोड़े, बैल, भेड़ बकरियां और पक्षियों की खरीद फरोख्त के लिए जुटते हैं। वन्यजीव संरक्षण कानूनों के चलते हाथियों का व्यापार कम हो गया है, लेकिन पंजाब के घोड़े और राजस्थान के ऊंटों की धूम अब भी देखी जा सकती है। पशुओं को रंग-बिरंगी पोशाकों और गहनों से सजाया जाता है, जो इस मेले को एक तमाशे में बदल देता है। किसानों के लिए यहाँ मजबूत बैल या दुधारू गाय की खरीद पूरे साल की समृद्धि तय करती है। इसके अलावा कृषि उपकरण, हस्तशिल्प और आधुनिक मशीनों के स्टॉल भी ग्रामीण जीवन की बदलती जरूरतों को दर्शाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले की आध्यात्मिक छटा देखते ही बनती है। सुबह सुबह हजारों श्रद्धालु नदियों में स्नान कर पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। हरिहर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जहां पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता है। एक अनूठी परंपरा है पशुओं को भोजन कराने की, जो प्रकृति के प्रति करुणा का संदेश देती है। पशुओं को नदी में नहलाकर फूलमालाओं से सजाया जाता है, जो व्यापार और आस्था के बीच की रेखा को धुंधला देता है। मेले में स्थानीय लोक कथाएं, कृष्ण की लीलाओं और पौराणिक घटनाओं की गाथाएं सुनाई देती हैं। हाथी बाजार नामक विशेष आकर्षण में हाथियों को सजाकर प्रदर्शित किया जाता है, जो इस मेले के राजसी इतिहास की याद दिलाता है। सोनपुर मेला बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करता है। लोक कलाकार यहाँ विदेशिया नाटक, झिझिया नृत्य और भोजपुरी लोकगीतों की प्रस्तुति देते हैं। मधुबनी चित्रकारी, बांस की कलात्मक वस्तुएं और भागलपुरी रेशम के स्टॉल पर्यटकों को लुभाते हैं। खानपान की दुकानों पर लिट्टी चोखा, ठेकुआ और खाजा जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। आधुनिक झूले, पपेट शो और जादू के करिश्मे मेले को एक उत्सव में बदल देते हैं। यह मेला स्थानीय किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। हजारों पर्यटकों के आगमन से बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। कई परिवारों का साल भर का खर्च इसी मेले में होने वाले व्यापार पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा अस्थायी सड़कों, स्वच्छता और सुरक्षा का प्रबंधन इसके सामाजिक-आर्थिक योगदान को रेखांकित करता है। सोनपुर मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवटता और रंगीन पहचान का दर्पण है। व्यापार की मचलती भीड़ और लोक संगीत की थाप के बीच यह मेला पुराने रीति रिवाजों को आधुनिकता के साथ साधता है। कार्तिक पूर्णिमा की संध्या में नदी तट पर जलते दिए इस बात की याद दिलाते हैं कि सोनपुर मेला आस्था, सामुदायिकता और बिहार के अदम्य जज्बे का प्रतीक है।
बदलती दुनिया में यह मेला अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु बना हुआ है, जो सभी को परंपरा और प्रगति के इस अनूठे नृत्य का साक्षी बनने का निमंत्रण देता है।